की अगर बात की जाए तो सभी जो मुख्य टैक्स पेयर सर्विसेज हैं जो जीएसटी के अंतर्गत और कस्टम और इनकम टैक्स के अंतर्गत रहती हैं उन सबको डिजिटलाइज किया जा रहा है और कस्टम से जुड़े हुए और इनकम टैक्स से जुड़े हुए to appellate orders shall be digitalized और ये जो सभी चीजें हैं वो डिजिटल और उनको पेपरलेस किया जाएगा। Litigation and appeals. जो भी मुकदमेबाजी होती है, जो अपील होती है, हमारी कोशिश लगातार रही है कि इन अपीलों को कम किया जाए एपेलेट फोरम्स पर और हमारी इन कोशिशों का अच्छा असर दिखने लगा है और इसका हमारा पूरा ध्यान इसके ऊपर है। अगर जो पुराने मामले हैं उनको पहली बार जिन लोगों ने अपील की है उसको हम जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं और इसके लिए ज्यादा से ज्यादा अधिकारियों की तैनाती की जा रही है और जिन पर ज्यादा टैक्स की जिम्मेदारी है उनको प्राथमिकता पर निपटाया जाएगा। जो भी टैक्स से जुड़े हुए मामले अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं उनमें विवाद से विश्वास स्कीम 2024 को हम सामने रखना चाहेंगे। इसके अलावा हम जो अपील भरने के लिए जो excise and service tax in the tax tribunals, टैक्स ट्राइब्यूनल में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में 60 लाख रुपीस इसकी जो सीमा है वो हम बढ़ा करके 60 लाख से 2 करोड़ रुपए कर रहे हैं और 5 करोड़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि मुकदमेबाजी और विवाद कम हो इंटरनेशनल टैक्सेशन में, इसको लेकर के भी हम कदम बढ़ा रहे हैं और हम सेफ हार्बर रूल्स जो हमारा था उसको हम आकर्षक बनाना चाहते हैं। हमारी कोशिश है कि ट्रांसफर प्राइसिंग असेसमेंट की प्रक्रिया को हम इसमें लागू कर सकें। रोजगार और निवेश की अगर बात की जाए तो इसको लेकर हमारे कुछ कदम हैं ताकि जो है रोजगार को बढ़ावा मिल सके। सबसे पहले भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को हम बेहतर करना चाहते हैं। उद्यमिता की जो क्षमता है, उद्यमिता की जो भावना है उसको हम बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम यहाँ प्रस्ताव देते हैं कि एंजल टैक्स जो है उसको हम पूरी तरह से सभी इन्वेस्टर के लिए खत्म करना चाहते हैं। दूसरी बात, tremendous potential for cruise tourism in India. हमारे यहाँ पर्यटन पर्यटन क्षेत्र में जबरदस्त उत्पाद हैं, जबरदस्त संभावनाएं हैं और हम एक जो विदेशी शिपिंग कंपनियां हैं उनके लिए हम डोमेस्टिक क्रूजेज यहाँ भारत में इस्तेमाल करें, इसके लिए हम उनको टैक्स छूट देंगे। इसके अलावा तीसरी, हम अगर हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग की बात की जाए तो भारत उसमें विश्व में सबसे अग्रणी है और हमारे पास बहुत ही हमारा जो कामगार वर्ग है वो काफी मजबूत है। हम चाहते हैं कि फॉरेन माइनिंग कंपनीज हैं वो हमें जो रॉ डायमंड भेजते हैं उनको हम छूट देंगे। हमारी जो विकास की प्राथमिकताएं, विकास की जो जरूरतें हैं, हम कॉर्पोरेट टैक्स जो फॉरेन कंपनीज हैं उन पर 40 से घटाकर 35% कर रहे हैं। टैक्स बेस को हम बढ़ाना चाहते हैं। हमारे पास कई प्रस्ताव आए थे ताकि जो है टैक्स का जो दायरा है वो बढ़ाया जा सके। सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और फ्यूचर एंड ऑप्शन में ये टैक्स लगाने की बात हो रही थी। प्रतिभूति पर जो टैक्स लगाया जा रहा है 0.02% लगाया जाएगा। जो इक्विटी income received on buyback of shares in the hands of recipients. जो बायबैक करते हैं शेयर वो उन्हें टैक्स भरना होगा। इसके अलावा हम और सोशल सिक्योरिटी यानी सामाजिक सुरक्षा के जो फायदे हैं वो सबको मिल सके। एनपीएस में जो डिडक्शन है उसकी सीमा को 10 से बढ़ा करके 14% तक बढ़ाया जा रहा है। ये जो कर्मचारी है उसके वेतन का 10 से 14% किया जा रहा है। 14% का निजी क्षेत्र में जो 14% तक का डिडक्शन होगा उसको छूट मिलेगी। इंडियन प्रोफेशनल्स, भारत के जो कामगार हैं, जो प्रोफेशनल हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, उनको ई-सॉप्स मिलता है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा में निवेश होता है और दूसरे तरीके के उनको फायदे मिलते हैं। अगर ऐसी बातों की जानकारी नहीं दी जाएगी तो इनको काले धन के कानून के दायरे में लाया जाएगा। ऐसे में जो मूवेबल एसेट होंगे जो 20 लाख रुपए तक के और 20 लाख रुपए तक को आपराधिक दायरे से बाहर लाया जा रहा है। वित्तीय बिल के दूसरे हिस्से की बात की जाए
Expansion of tax benefits टैक्स to certain बेनिफिट funds कुछ and फंड्स में entities बढ़ा रहे हैं हम, in IFSCs. IFSCs में उनको शामिल Immunity किया को from इस दायरे में लाया जा रहा penalty है। and prosecution to बेनामीदार on full and true disclosure so as to तो improve बेनामीदार conviction पूरी तरह से अगर under the अपनी Benami जानकारी देता है Transaction तो बेनामी ट्रांजैक्शन Prohibition Act प्रोहिबिशन एक्ट के 1988, तहत उसको छूट मिलेगी। personal income tax. पर्सनल इनकम टैक्स की अगर बात करें, Coming to personal income पर्सनल इनकम rates, टैक्स की अगर बात I करें have two announcements तो हमारे to पास make दो बड़ी for those घोषणाएं हैं, opting दो for the ऐलान new हैं tax जो नई regime. टैक्स रिजीम की ओर First, बढ़ते हैं। तो the पहला standard deduction स्टैंडर्ड for डिडक्शन जो है salaried सैलरीड एम्प्लॉइज is के लिए proposed to be increased उसको बढ़ाया जा रहा है। from वो 50,000 50,000 है अभी, 75,000 उसे बढ़ाकर 75,000 किया जा रहा है। जो नए टैक्स रिजीम में जाएंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया जाएगा। ठीक इसी तरह Deduction on family pension फैमिली पेंशन पर जो pensioners डिडक्शन होगी जो is पेंशनर्स के proposed to लिए be enhanced उसको भी बढ़ाया जा from रहा है। 15,000 to उसको 15,000 से 25,000 बढ़ा करके rupees. 25,000 करने का प्रस्ताव है हमारी तरफ से। This will provide और relief to इससे about 4 crore लगभग 4 salaried करोड़ सैलरीड individuals लोगों को, वेतनभोगी लोगों को फायदा पहुंचेगा और जो पेंशनर हैं उनको फायदा पहुंचेगा। 4 करोड़ लोगों को इसका फायदा पहुंचेगा। Second, दूसरा, in the new tax